नगरा थाना क्षेत्र में 23 तारीख की सुबह पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक युवती का शव उसी के घर के प्रांगण में एक पेड़ पर लटका हुआ था। इस सूचना पे तत्काल हमारी फील्ड यूनिट, हमारे थाने की फोर्स, सभी अधिकारी, मैं भी मौके पे गया था, हमारी स्वैट सर्विलेंस सारी टीम गई थी और उस घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया था। यद्यपि उस समय उस युवती के परिजन मौके पर मौजूद नहीं थे। देर शाम तक वो वापस आए। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था हत्या करने का। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ इसका पीएम कराया गया था। पीएम में जो हत्या का कारण आया था वो एक्सपेक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग आया था और शरीर पे कोई बाहरी चोट का ना होना किसी भी अंग पे, ये भी अंकित था। बाद में जब इसमें साक्ष्यों का संकलन किया गया, हमारे जो टेक्निकल इसमें एविडेंसेस है उनका संकलन किया गया, तो जिन लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था उनकी भूमिका अभी तक इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है। बल्कि ये पूरा प्रकरण जो घटनास्थल से फ़ोन प्राप्त हुए थे, जिन्हें परिजनों द्वारा बताया गया था कि सामान्य रूप से मृतिका के द्वारा ही उन फ़ोनों को संचालित किया जाता था। उन फ़ोनों की कॉल डिटेल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो 2 नंबरों पे बहुत ज़्यादा बात थी। जब उन पर और ज़्यादा डिटेल से और विस्तार से जानकारी की गई तो उनमें से एक नंबर परिजनों द्वारा बताया गया था कि इस युवती की शादी जनपद मऊ में तय कर दी गई थी, जिससे शादी तय हुई थी। एक नंबर वो था जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी और एक उसी गांव का एक और लड़का जो भारतीय सेना में कार्यरत है, जैसा बताया गया है, उससे बहुत ज़्यादा बात होती थी। उसमें बहुत सी रिकॉर्डिंग्स प्राप्त हुई। उसके आधार पर अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये घटना आत्महत्या की तरफ जो है पूरा अंकित कर रही है। यद्यपि इसमें अभी भी विवेचना चल रही है और जो परिजनों ने जितनी चीज़ें बताई थी उन सब की पुष्टि इसमें हुई है, उनकी पुष्टि की गई है और जो उन्होंने आरोप जिन लोगों पर लगाए थे उनका कोई अभी तक इन्वॉल्वमेंट साक्ष्य के आधार पर नहीं मिला है। और बाकी इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो स्थानीय थाने द्वारा की जाएगी। इसकी यूट्यूब हिस्ट्री सर्च की गई इनके फ़ोन पे, तो इस तरह के वीडियो घटना कारित करने से पहले युवती द्वारा उनका अवलोकन किया गया है, जैसा कि यूट्यूब हिस्ट्री से भी अवगत है। और जहाँ तक पीछे हाथ बंधे हैं वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जो हाथ बंधने का जो स्टाइल है वो करीब दोनों हाथ जो बंधे हुए हैं उनमें करीब 6 या 7 इंच का अंतर है, जो सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति अपना कोई और व्यक्ति अगर हाथ बांधता तो मिला के बांधता है। इसी के साथ साथ जो युवती का दुपट्टा था वो भी जहाँ से युवती हैंग हो रही थी वहीं पे बड़े करीने से एक डाली पर रखा हुआ था। वो ये सब चीज़ें वो हैं जो जब पहले ही दिन घटनास्थल का निरीक्षण किया था तो इन सब पे तभी ये लगा था कि कुछ ना कुछ इस घटना में ऐसा चीज़ें हैं जिनका गहनता से जांच की जानी चाहिए। उन सब की जब गहनता से जांच की गई और हमारी फोरेंसिक टीम ने उस पर पूरा का पूरा साक्ष्य का संकलन किया तो ये सब चीज़ें निकल के आई।